हेलो फ्रेंड्स, रनिश कुमार दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग एंड आज हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जिसका नाम है पेयर विद गिवन सम इन टू सॉर्टेड मैट्रिक्स। तो इस प्रॉब्लम को एक बार देखते हैं। ओके, सो मैंने टेस्ट केस पहले से नोट डाउन कर रखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा। सबसे पहले यू आर गिवन अ नंबर n एंड टू सॉर्टेड मैट्रिक्स a एंड b। तो हमें दो सॉर्टेड मैट्रिक्स दे रखे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, एक a है, एक का नाम b है। यू ऑल्सो गिवन अ नंबर x। तो आपको एक x नंबर मिला होगा जो कि है 21। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। हमें 21 एक x नंबर मिला हुआ है। यू हैव टू फाइंड द काउंट ऑफ ऑल वैलिड पेयर्स फ्रॉम द मैट्रिक्स वो सम इज इक्वल टू x। ठीक है, अ पेयर इज कॉल्ड वैलिड इफ one element of the pair is selected from A and the second element selected from B। देखो, अब इस क्वेश्चन को करने के हम दो तरीके देखेंगे। अभी मैं जिस तरीके को डिस्कस कर रहा हूँ उस तरीके में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो आपका मैट्रिक्स है वो सॉर्टेड है या नहीं है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर जो इसका मेथड नंबर 2 होगा, जो आने वाली वीडियो है, इसके बाद जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम सॉर्टेड मैट्रिक्स का भी यूज करेंगे। तो अभी के लिए चाहे मैट्रिक्स सॉर्टेड हो या ना हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम फिर भी सारे पेज ढूंढ पाएंगे। अब ऐसा करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा स्पेस यूज करने वाला हूँ। इसके अंदर मैं ए नाम का जो एरे है ना, ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को उठाकर पहले तो ब्रूट फोर्स की बात करते हैं, फिर बात करेंगे इसके ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन की। सबसे पहले अगर मान लो मुझे पेयर ढूंढना है जो कि है मेरा सम कितना 21 बनाना है, मींस मुझे कुछ ऐसा एलिमेंट चाहिए एरे ऑफ आई जे प्लस में बी ऑफ k comma l should be equal to that x number। मीन्स अगर मैं x माइनस बी ऑफ k एंड l, अगर मैं ये x माइनस बी ऑफ k एंड l को अगर मैं एरे ए के अंदर यानी मैट्रिक्स ए के अंदर ढूंढ पाया तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मुझे पेयर मिल गया है। जैसे कि ये सम 21 है, 21 माइनस 2 19। मुझे 19 को कहाँ सर्च करना है, इस एरे के अंदर। सर्च करने में कितना टाइम लगेगा, n स्क्वायर टाइम लगेगा। ओके, फिर आया 4, तो इसका मतलब 17। 17 को कहाँ ढूंढोगे आप, इसके अंदर। आपको इसके अंदर मिलेगा, नहीं मिला। फिर आता है मेरे पास 7। 7 का मतलब हुआ 14। 14 को मैंने यहाँ पे सर्च करा, मुझे नहीं मिला। फिर आया 9, तो 21 माइनस 9 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे लिए 12। 12 को इसके अंदर सर्च करा, मुझे नहीं मिला, मतलब कोई पेयर एग्जिस्ट नहीं करता। अब आया 10। 10 का मतलब है 21 माइनस 10 इक्वल टू 11। मुझे 11 को यहाँ पे सर्च करना है एंड 11 मुझे नंबर यहाँ मिल गया। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मुझे एक पेयर मिला है। कौन सा पेयर मिला, 10 कॉमा 11 कॉमा 10। 11 आया ए से और 10 आया बी से। मुझे एक ऐसा पेयर मिला जिसको सम करने पे सम 21 बनता है। ठीक है, बात तो ठीक है, पर प्रॉब्लम क्या है इस सॉल्यूशन में। प्रॉब्लम ये है, अभी के लिए मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा मैट्रिक्स सॉर्टेड नहीं है, मुझे सॉर्टेड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, अभी अनसॉर्टेड भी चलेगा। तो अभी ऐसा हो रहा है कि मैं बी के हर एक एलिमेंट के लिए एरे ए में जाकर सर्च कर रहा हूँ। अब बी का हर एक एलिमेंट, बी के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, एन स्क्वायर। ए में कितने एलिमेंट्स हैं, एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर एलिमेंट्स के लिए मैं एन स्क्वायर का सर्च लगा रहा हूँ। कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, एन रेज टू पावर 4। ये कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बेकार है, इसको ऑप्टिमाइज करेंगे। क्यों ना अगर कुछ मुझे ऐसा टूल मिल जाए जो मेरा ये सर्च वाला काम O1 में कर दे, मजा आ जाएगा फिर तो। ये सर्च वाला काम जो मैं O1 में करना चाहता हूँ, ये एक ही तरीका है करने का, वो है हैश मैप। मुझे हैश मैप इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी हैश मैप को अगर मैं हैश मैप का यूज करता हूँ तो मैं सर्च वाला काम O1 के अंदर कर पाऊंगा। तो मेरी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, एन स्क्वायर लोगों के लिए मैंने एन स्क्वायर लोगों में जो सर्च करा, हर एक सर्च मुझे O1 में मिल रहा था, यानी कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी एन स्क्वायर। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड है ये। हम एडिटर में जाते हैं एंड इसको रिफ्रेश करते हैं पहले। ओके, सो ये सॉल्व वाला सेक्शन, हमें यहाँ पे दो मैट्रिक्स मिल रखे हैं, num1 एक num2 और एक गिवन टारगेट k मिला हुआ है। अब मुझे इस गिवन टारगेट k को ढूंढना है। तो इसके अंदर
सबसे पहला चेक एक हमें एज केस लगाना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, num1 डॉट लेंथ अगर इक्वल टू 0 हो जाए, या फिर num1 0 डॉट लेंथ अगर ये 0 हो जाए, एंड सेम num2 के लिए। अगर num2 जो मैट्रिक्स है, अगर num1 या num2 में से कोई भी एक मैट्रिक्स एम्प्टी है, तो फिर मुझे कुछ सर्च करने का मतलब ही नहीं बनता यहाँ पर। इस सिनेरियो में आपको रिटर्न कर देना चाहिए 0। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद मुझे एक यूज करना पड़ेगा हैश मैप ऑफ इंटीजर वर्सेस इंटीजर, मैप न्यू हैश मैप ऑफ एलिमेंट्स। अब इसमें एलिमेंट्स हम डालना स्टार्ट करेंगे। किसके एलिमेंट डालना स्टार्ट करेंगे इसके अंदर हम? अब क्योंकि यहाँ पे ना 2D एरे है, तो 2D एरे ना कुछ ऐसा दिखता है, यानी कि अगर मैं num1 की बात करूं, तो num1 के हर एक इंडेक्स पर एक एरे पड़ा है। यहाँ पर हर एक इंडेक्स पर एक एरे पड़ा, एक एरे रखा होगा। तो अगर मैं इसके अंदर फॉर ईच लूप लगाना चाहता हूँ, तो जो फॉर ईच लूप होगा वो जब इसके ऊपर आइटरेट करेगा, इन सभी एलिमेंट्स के ऊपर आइटरेट करेगा, तो उसके हर एक इस लोकेशन पे उसे मिलेगा क्या, इस लोकेशन में मिलेगा उसे एक 1D एरे। तो मुझे फॉर ईच लूप के अंदर लिखना पड़ेगा यहाँ पर AR कॉलन num1, तो मुझे एक 1D एरे मिला। अब मैं इस 1D एरे के ऊपर आइटरेट करना चाहता हूँ। इस 1D एरे के हर एक पोजीशन पे मुझे क्या मिलने वाला है, एक एलिमेंट, एक इंटीजर टाइप का एलिमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे इंट एलिमेंट ARR। तो एलिमेंट हम ARR के ऊपर आइटरेट कर रहे हैं। अब मैं हर एक एलिमेंट के पास जा रहा हूँ, तो हर एक एलिमेंट के पास जाकर मुझे करना क्या है, मुझे एग्जैक्टली उसको हैश मैप के अंदर डालना है। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे नंबर रिपीटेड हो? सॉर्टेड मैट्रिक्स है, यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ मेंशन नहीं है कि नंबर आपका रिपीटेड नहीं हो सकता। तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ऐसा पॉसिबल है कि नंबर रिपीटेड हो सकते हैं। तो इस सिनेरियो के अंदर मैं मैप डॉट पुट करूंगा एलिमेंट कॉमा मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट। गेट और डिफॉल्ट क्या करता है, अगर एलिमेंट मिल गया तो उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा, और जो ना मिला उसकी जगह पे एक डिफॉल्ट वैल्यू रिटर्न कर देगा, जो कि हम इसे बताएंगे। तो मैं उसको बोलूंगा भाई देख, तेरे को अगर एलिमेंट मिल जाए ना तो मुझे एलिमेंट रिटर्न कर दियो, और जो तेरे को एलिमेंट ना मिले इसकी जगह पे 0 रिटर्न कर दियो, और +1 उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करके उसको हैश मैप में पुट कर दे। यानी कि जैसे कोई पहला एलिमेंट आया, मान लेते हैं एलिमेंट आता है 10, मैं 10 को पुट करने के लिए, और आज तक मैंने 10 को हैश में डाला ही नहीं है कभी। तो इस वाली चीज़ को ना एक बार ड्राई रन करते हैं किसके ऊपर, ये क्या करेगा, इसको लेके जाते हैं ऑन स्क्रीन, और ऑन स्क्रीन जाके इसे सर्च करते हैं। देखो हम यहाँ पहुंचे, सबसे पहले एलिमेंट 1 आया, मैंने बोला एलिमेंट 1 क्या आप हैश में प्रेजेंट हो? हैश में प्रेजेंट नहीं अभी तक। 1,0 क्या एलिमेंट 1 मुझे हैश में मिला? नहीं मिला, डिफॉल्ट वैल्यू 0 रिटर्न हो गई। तो इसने 1 के अगेंस्ट पे 1 डाल दिया। इसने बोला एक एलिमेंट मिला तो है, पर उसकी फ्रीक्वेंसी एक ही है, मतलब एक ही बार मिला है मुझे। फिर मुझे आगे जाकर मिलता है 5, 5,0। 5 मुझे आज तक नहीं मिला था, इसलिए 5 की फ्रीक्वेंसी भी 1 हुई। मान लो अगर यहाँ पे 6 की जगह पे 5 होता, मुझे दोबारा 5 मिलता। अब यहाँ पर क्या होता, 5,5,0। इट मीन्स क्या 5 एलिमेंट हैश में प्रेजेंट है? जवाब है हाँ प्रेजेंट है। कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ प्रेजेंट है? एक फ्रीक्वेंसी के साथ प्रेजेंट है। तो उसकी वैल्यू रिटर्न कर दो। तो इसने 5 की वैल्यू रिटर्न करी, जो कि है 1, यानी ये पूरी लाइन रिप्लेस हो जाती है 1 से, और 1 + 1 कितना हो जाता है 2। तो अब 5 को दो फ्रीक्वेंसी के साथ पुट कर दिया जाएगा। तो मेरे 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 2 हो गई। तो ये जो लाइन देखिए क्या करता है, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करता जाता है जितनी बार एलिमेंट मिलता जाएगा। तो हमने ये तो हैश में डाल दिया, ठीक है। अब हैश में डालने के बाद अगला काम क्या है, मैं इसके हर एक एलिमेंट के लिए इसमें सर्च लगाऊं, कैसे करके, x - b ऑफ kl करके। अब ये काम करने के लिए यही सेम फॉर लूप हमें क्या कर लेना चाहिए, कॉपी कर लेना चाहिए। अब मैं यहाँ पर num2 नाम के एरे में आइटरेट कर रहा हूँ, एंड इधर मैं अपना काउंट बनाना स्टार्ट करूंगा। तो काउंट बनाने के लिए सिंटेक्स क्या यूज करेंगे भाई, जो मुझे आंसर बनाना है 0, और यहाँ पे सिंटेक्स होगा आंसर प्लस इक्वल टू मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट
अगर आपको गिवन k माइनस एलिमेंट मिल जाए तो मुझे उसकी वैल्यू रिटर्न कर देना, उसकी फ्रीक्वेंसी रिटर्न कर देना, नहीं तो जीरो रिटर्न कर देना। ऐसा मैंने क्यों करा? ऐसा मैंने इसलिए करा, जैसे मान लो यहाँ पर 5 दो बार है एंड मुझे 15 सम बनाना है। तो 15 सम बनाने के कितने तरीके हैं? 10,5 और 10,5 दो तरीके हैं। ये 10 इस 5 के साथ चला जाए और ये वाला 10 इस वाले 5 के साथ चला जाए। टोटल दो तरीके आएंगे। तो हैश मैप में 5 कितने तरीकों से पढ़ा होगा? दो तरीकों से। और जब मैं 10 सर्च करूंगा तो मैं ऐसा बोलूंगा कि यार 15 माइनस 10 क्या हैश मैप के अंदर प्रेजेंट है? ये बोलेगा हाँ प्रेजेंट है। कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ? दो फ्रीक्वेंसी के साथ। तो इसके नाम का दो ऐड कर लो, क्योंकि मुझे दो पेयर्स मिले हैं जो गिवन टारगेट के इक्वल है। तो यहाँ पर हम दो ऐड कर देंगे। इसीलिए मैं यहाँ पर आंसर में अगर चीज मिल जाती है तो उसकी वैल्यू मंगवा लेता हूँ, और जो नहीं मिलता उसकी जगह पे जीरो रिटर्न करवा देता हूँ। और लास्ट में क्या करेंगे? यहाँ से रिटर्न करवा लेंगे अपना आंसर। तो ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया। इसको चला के देखते हैं। ये जावा में करना था। एंड कोड हमारा हो रहा है पास। अब जरा इसके ऊपर ना एनालाइज करते हैं कि हमने क्या क्या करा। क्या इस सॉल्यूशन के अंदर हमने कोई सॉर्टेड ऑर्डर का यूज करा? कुछ भी यूज नहीं करा। ये जो है कितना टाइम ले रहा होगा? ऑन एन एवरेज एन स्क्वायर टाइम ले रहा होगा। स्पेस कितना ले रहा होगा? ऑन एन एवरेज मान के चल लेता हूँ एन स्क्वायर। अगर सारे हमारे यूनिक सम बन जाए तो एन स्क्वायर स्पेस तो लगेगा ही। इसने कितना टाइम लिया? इसने ऑन एन एवरेज एन स्क्वायर का टाइम लिया। तो इट मीन्स मेरी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई? एन स्क्वायर हो गई। तो इस सॉल्यूशन के अंदर हमारी कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर आती है और स्पेस आता है एन स्क्वायर का। स्पेस और टाइम दोनों एन स्क्वायर है। और इसमें इस सॉल्यूशन के अंदर हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता एलिमेंट सॉर्टेड है या नहीं है। अब हम इसका एक सॉल्यूशन और देखेंगे जिसके अंदर हम सॉर्टेड ऑर्डर का इस्तेमाल करेंगे, जो कि मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम आता है, कोई इशू आता है इस वीडियो के अंदर, तो वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता देना, उसको हम रिजॉल्व कर देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।